दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीकांत भास्कर। आज आप लोगों के लिए द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 4 का वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों, उम्मीद है आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो काफी समझ में आया होगा और काफी कुछ आप लोगों ने उस वीडियो से सीखा होगा। साथियों, आज हम लोग पार्ट 4 से हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो पद होता है, सबसे बड़ा जो पहलू होता है, जो होता है लीडरशिप। दोस्तों, लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद लीडरशिप में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके वजह से लोगों का बिजनेस जो है वो डाउनफॉल में चला जाता है। लोगों के साथ में जब बहुत सारे लोग जुड़ना चालू करते हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड से जब लोग जुड़ना शुरू करते हैं, तो लोगों का जो बिहेवियर होता है वो लीडरशिप की नहीं, वो जो है बॉसगिरी की बिहेवियर जो है शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही लोग जो है लीडरशिप के जगह बॉसगिरी दिखाना जब शुरू करते हैं, तो उनके साथ में लोग जो है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और लोग उनके साथ में काम करने को तैयार नहीं होते। साथियों, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की टीम बनाने के बावजूद लोग जो है जितना पैसा कमाना चाहिए उतना पैसे नहीं कमा पाते, जितनी बड़ी कामयाबी उनको लेना चाहिए उतनी बड़ी कामयाबी ले नहीं पाते। तो ऐसा क्या गलती होती है जिसमें बॉसगिरी होती है लोगों के अंदर में, और बॉसगिरी और लीडरशिप में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बहुत ही बारीक से समझाने वाला हूं। तो साथियों, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप अभी भी आपके पास मौका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो साथियों, सबसे पहला होता है बॉस। साथियों, बॉस मतलब सुनते ही समझ में आ जाता है कि ये लोगों का फायदा उठाने वाला है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, इनको दूसरों के प्रॉफिट से, दूसरों के तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जो लीडर होता है ना, ये वे लोग होते हैं जो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं, लोगों को तसल्ली दिलाते हैं कि भैया मेरे रहते तक तुमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी कमियों को दूर करने के लिए, तुमको बारीक से बारीक चीजें सिखाने के लिए पहले से तैयार खड़ा हूं। ये एहसास कराता है कौन? लीडर। लेकिन बॉस क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना जानता है। तो साथियों, अगर आपके अंदर में, अगर आप अपने लोगों से सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की नजरिया रखते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा काम निकल जाए उसके बाद मेरे लोगों का काम बने या ना बने, तो आप अपने आप को देखिए, आप कहीं बॉस वाली कैटेगरी में तो नहीं। साथियों, लीडरशिप, लीडर वाली कैटेगरी मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, आप कौन से सिचुएशन में हैं, आप कैसी परिस्थिति में हैं, इससे मतलब नहीं है। आप जो है जब भी आपके डाउनलाइन आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपके अंदर में एक क्वालिटी होना चाहिए कि उनको आपसे मिल के हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखना चाहिए। और ये एक लीडर का सबसे पहला जो गुण होता है यही है। दूसरा जो गुण होता है वो होता है दोस्त, बॉस जो है ना, कोई भी नए काम को ये अपने नीचे के लोगों को सौंप देते हैं। भली वो काम उनको खुद को नहीं आता, लेकिन वो काम वो अपने टीम को, अपने लोगों को सौंप देते हैं और कहते हैं कि इस काम को करके दिखाओ। नहीं करने पर ये जो है उनको डांटेंगे, फटकारेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन जो एक लीडर होता है, लीडर जो है हर एक कार्य को पहले खुद करके दिखाता है। ये हर एक कुछ समाधान, हर एक उस समस्या को पहले ढूंढता है, समस्या को ढूंढ के उस समस्याओं का समाधान पहले निकालता है, जिन समस्याओं का रास्ता टीम के लोगों को दिखाई नहीं देता। और ये खुद मुश्किल पहलू को करके दिखाता है, जिन मुश्किल पहलू को टीम को जब पता चलता है कि ये काम मुझे करना है, तो उनके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये काम का रास्ता कैसे निकाला जाए। और उस समय एक जो लीडर होता है, ये फ्रंट में आता है और फ्रंट में आ करके फिर उन सारी समस्याओं का रास्ता खुद ढूंढ के टीम को देता है। मतलब इनके अंदर में बॉसगिरी वाली क्वालिटी नहीं होती, ये कार्य सौंपते नहीं है, ये कार्य के लिए भिड़ जाते हैं। ये सभी लोग अपना काम करते हैं तो ये अपना काम करके दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो जो बॉस कैटेगरी के लोग होते हैं, ये गलती किसी की भी हो, अगर खुद की भी गलती है और इन्होंने, जैसे मान के चलिए, ये अपने टीम, अपने लोगों को कोई काम सौंपे, जिस काम में इनकी सबसे बड़ी भी गलती रहेगी, तब भी ये लोगों के ऊपर ही सवाल उठाते हैं, ये लोगों के ऊपर ही सवाल दाग देते हैं, ये लोगों को ही आरोप लगाते हैं कि बोलते हैं भैया ये काम तुमसे क्यों नहीं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं।
इनको सजा भी देने को ये लोग तैयार होते हैं। मतलब बॉस कैटेगरी के लोगों में ये क्वालिटी होती है। लीडर क्या होता है? लीडर कैटेगरी का आदमी अगर कोई भी काम अपने टीम में करने के लिए बोला रहता है और अगर वो काम नहीं होता तो ये उस काम को कोई बात नहीं भाई, प्लान बी में काम करते हैं। ये उनको नए तरीके बताते हैं। ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये काम नहीं हुआ, दूसरे काम दूसरे तरीके से करते हैं और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं करके ये उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये निराश हताश नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ गलतियों को ठीक करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा अगर बॉस कैटेगरी की देखिए तो ये हर काम के लिए लोगों को अकेले जाने को बोलते हैं। ये बोलते हैं भैया तुम फील्ड में अकेले जाओ, तुम लोगों को अकेले हैंडल करो, तुम जो है सब काम अकेले करो, मैं तुमको सैलरी किस बात का देता हूँ। मतलब इनकी जो एटीट्यूड होती है मालिक वाला होता है। बॉस कैटेगरी मतलब अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं और आप अगर अपने टीम में सिर्फ ऑर्डर फरमाते हैं कि तुम इतने प्लान दिखाओ, तुम जाकर के इतना सेल निकालो, बहुत सारी बातें होती है, तो याद रखिएगा आप बॉस कैटेगरी में। लीडर क्या बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, चल ज्वाइनिंग नहीं आ रही, एक साथ चलते हैं और मिलकर ज्वाइनिंग निकालते हैं। चल सामने वाला व्यक्ति तेरे प्लान दिखाने से नहीं आते हैं तो मैं जाकर के प्लान दिखाता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ, क्योंकि तेरे को जो काम नहीं आता वो सब काम मुझे आता है। मुझे लोगों को प्लान दिखाना आता है, मुझे लोगों को कन्विंस करना आता है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना आता है, मुझे लोगों को फ्यूचर दिखाना आता है। यहाँ पर लीडर खुद फ्रंट में आता है और जाता है साथ में और लोगों को लेकर के पकड़ के साथ लेकर के ज्वाइनिंग करवाता है और उन लोगों को भी अपने टीम में शामिल करके फिर अपनी जो टीम होती है उनके नीचे में एक टीम बना करके उनको जिताने के लिए मदद करता है। अगर हम देखें बॉस को तो जो लीडर बॉस कैटेगरी में है ना, ये काम पूरा ना होने पर धमकी देता है, अपने लोगों को धमकाता है, उनको बोलता है कि तुम्हारा क्या होगा, मतलब सारी गलतियां तुम्हारी है, तुमसे नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें। लेकिन लीडर क्या बोलता है, कोई बात नहीं भाई, चला मैं मदद करता हूँ, मैं साथ देता हूँ। वो उनको ऊपर की ओर खींचता है। ये बोलता है कि अगर हम सब लोग मिल करके कहीं काम करें, भाई आप भी अपना 100% दो, मैं भी अपना 100% देता हूँ, दोनों साथ मिल करके चलते हैं, चल मिल के एक इतिहास रचते हैं। लीडर्स हमेशा साथ में लोगों को लेके चलने वाले होते हैं। ये हमेशा लोगों को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम सब एक साथ चलते हैं। बॉस कैटेगरी का आदमी सिर्फ और सिर्फ आदेश देना जानता है, जबकि लीडर कैटेगरी के आदमी पूछता है लोगों से, समस्याओं को समझता है, समस्याओं का समाधान निकालता है, बैठता है, उन लोगों को समझाता है कि आपके साथ में जो समस्याएं चल रही है उन सारी समस्याओं से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। और ये हर एक जगह में लोगों को सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाने का काम नहीं करते, बल्कि रास्ता में दिखाते भी हैं और उनके साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं। सिर्फ चलने का काम भी नहीं करते, याद रखिएगा ये पूछते भी हैं, ये समस्याओं को समझते भी हैं, पूछते भी हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि हम लीडर कैटेगरी में है कि बॉस कैटेगरी में। कहीं हम बॉस कैटेगरी में तो नहीं है, हम सिर्फ अपने लोगों को आदेश दिए फिर उनकी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि भैया तुम कुछ भी करो, लेकिन मैंने जो काम तुमको सौंपा ही ये होना चाहिए। भले ही तुम्हारी जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी समस्या चल रही है हमको मतलब नहीं है, हमको समझना पड़ेगा कि कोई काम, कोई रुकावट अगर आ रही है हमारे डाउनलाइन के में तो क्या प्रॉब्लम है, तभी हम एक अच्छे लीडर होंगे। कहीं हमारे डाउनलाइन को बहुत सारी प्रॉब्लम है और हम उनको सिर्फ काम करने के लिए बोल रहे हैं, उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर हम कहीं दूर कर दे और कहीं वो इतिहास रच दे, ऐसा काम अकेले करके दिखा दे, शायद उस बंदे के अंदर वो टैलेंट हो। लेकिन बॉस गिरी अगर आप दिखाओगे तो दोस्त आप अपने टीम के एक बहुत ही अच्छे होनहार लीडर को भी खो सकते हैं, एक होनहार टीम पार्टनर को खो सकते हैं। इसलिए अपने टीम से समस्याएं पूछिए, समझिए, बोलिए कि भैया तुम्हारे लाइफ में कौन सी समस्या, कौन सी रुकावट आ रही है जो तुमको रोक रही है। जिन समस्याओं को अगर दूर कर दिया जाए तो क्या तुम बड़े इतिहास रचने के लिए साथ लोगे। और अगर उनकी समस्याएं दूर करने में कहीं आपके जो वर्क है, आपका जो बिजनेस है और आपके टीम का जो बिजनेस है अगर बड़ा हो सकता है, तो मैं बोलूंगा आप अपनी टीम के साथ बैठिए और उनकी समस्याओं को दूर करिए। इसके अलावा बॉस कैटेगरी का जो होता है ना, वो अच्छे कामों का श्रेय खुद लेता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, ये लोग करते क्या है पता है, सारे टीम मिल के परफॉर्म करते हैं और सारे टीम के मिल के परफॉर्म किए गए काम का
ये श्रेय खुद ले लेता है। ये बोलता है कि मैंने करके दिखाया, मेरे बदौलत आज जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे किए गए कामों की वजह से हो रहा है। जबकि एक लीडर जो माइंडसेट का होता है, एक जो बड़ा विजनरी लीडर माइंडसेट का होता है, ये वो लोग होते हैं जिन लोग एक एक काम को एक एक उन लोगों को भी सौंपता है जो उनके हकदार नहीं होते। बॉस कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो लोग काम किए लोगों को भी श्रेय नहीं देते, ये उन लोग को साइड कर देते हैं, ये फ्रंट में आते हैं, ये हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ये हीरो बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ही वैल्यू को खत्म कर देते। दोस्तों, आप लीडर बनिए, आप सारा का सारा श्रेय अपने टीम को दीजिए, आप उन लोगों को भी श्रेय दीजिए जिन्होंने थोड़ा सा भी मदद किया है, थोड़ा सा भी मदद किया है, अगर जाकर के फील्ड में थोड़ा सा भी मदद किया है, किसी को कन्विंस करने में थोड़ा सा भी मदद किया है, किसी को कॉल लगाने में भी अगर उन्होंने आपके टीम में रह के अगर मदद किया है, कोई भी अचीवमेंट जब मिलता है तो आप उनको सारा का सारा श्रेय सौंप दीजिए। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की। बॉस, जीत हासिल होने पर मैंने कर दिखाया, मैंने बोला ना बॉस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये सारे श्रेय खुद लेते हैं, बोलते हैं मैंने कर दिखाया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं तीर, मैं तूफान, बहुत सारी बातें होती है। लीडर्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये क्या बोलते हैं, ये उन सारे लोगों को लाते हैं और बोलते हैं कि हम सब लोगों ने मिल के करके दिखाया। ये क्या बोलते हैं, हम सब लोगों ने मिल के करके दिखाया। ये बोलते हैं कि भैया मैं अकेले नहीं जीत सकता था, मेरे साथ में जब अमुक नाम का व्यक्ति, ये सारे लोग अगर खड़े नहीं होते तो शायद मैं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये सारे लोगों को फ्रंट में लाते हैं, अकेले नहीं आता ये फ्रंट में, याद रखिएगा, ये फ्रंट में अकेले नहीं आता, ये सब लोगों को लेके आते हैं। तो आप जांचिए कि आप बॉस कैटेगरी में है कि लीडरशिप कैटेगरी। साथियों, एक जो लीडर होते हैं ना, इनका एक सबसे बड़ा अच्छा गुण क्या होता है, देखिए लीडर्स लोगों को ना कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो एक बात का विशेष याद रखिएगा कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं उनका एक साफ विजन होता है, साफ सपना होता है, साफ उद्देश्य होता है कि उनको जाना कहाँ है। लीडर्स जो होते हैं हमेशा सकारात्मक दृष्टि नजरिया वाले लोग होते हैं, ये हमेशा अपने गोल्डन रूल्स का पालन करते हैं, ये एक नियम बना के चलते हैं। सफलता और असफलता में एक बहुत बड़ी बारीक अंतर होती है दोस्त। सफल व्यक्ति भी उतना ही प्रयास करता है जितना असफल व्यक्ति प्रयास करता है। मैं अगर बोलूं कि सफल आदमी ने ज्यादा कोशिश किया कि असफल आदमी ने ज्यादा कोशिश किया, तो मैं बोलूंगा दोनों ने सेम कोशिश किया। असफल आदमी सिर्फ और सिर्फ इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि वो कोई गोल्डन रूल नहीं बनाता, वो अपने लिए कोई नियम नहीं बनाते और उस नियम का कभी पालन नहीं करते, जिसके वजह से वो फेल हो जाता है। और एक सक्सेसफुल आदमी सेम एफर्ट लगाने के बावजूद वो बाकी लोगों से भी ज्यादा सफलता हासिल करता है। उसका कारण ये होता है, ये गोल्डन रूल, गोल्डन नियम बना के चलता है। लीडर्स क्या होते हैं, ये हमेशा नम्र होते हैं, अपने सपनों के प्रति ये हमेशा दृढ़ रहते हैं, सदैव आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, सकारात्मक नजरिया रख के ये हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने की बातें करते हैं। हमेशा एक जो लीडर कैटेगरी के होते हैं ये अपने से ऊपर अपलाइन, अपने से ज्यादा सफल लोगों से राय मांगने और प्रश्न पूछते हैं, अपने से राय मांगते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, ताकि उनको उनकी समस्याएं जब समाधान हो तो ये और बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये अच्छे श्रोता भी होते हैं, सुनते भी है सब। लीडरशिप बोलते नहीं है, ये सुनते हैं, समझते हैं सिचुएशन को, परिस्थितियों को। सभी मीटिंग में हमेशा अवेलेबल होते हैं, हर एक जगह में अवेलेबल होते हैं, जहाँ छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, कहीं पर भी हो, हर जगह में अवेलेबल होते हैं। कम से कम महीने में 50 लोगों से ये अकेले खुद नए लोगों से मिलते हैं। कितनों भी बड़ी टीम बन जाए, लेकिन ये नए 50 लोगों से मिलना छोड़ते नहीं। और यही एक महान लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। हमेशा दूसरों की मदद करने में तत्पर ख्याल रहते हैं, सारे सेमिनार, ओपन मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, टेप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा ये अपलाइन के सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है दोस्त एक जो लीडर होते हैं उसमें। और सबसे मजेदार बात ये होता है कि ये प्रोडक्ट के उपयोग करते हैं, वे अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं और उनके प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं। उनके सारे जो क्वालिटीज होते हैं, उनके बारे में जो सारे नॉलेज होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और अपने लोगों को भी इकट्ठा करने का गुण सिखाते हैं। वे हमेशा
वे हमेशा अपने ग्रुप के लिए कुछ प्रोडक्ट लेकर के चलते हैं। सिस्टम के टूल्स, जो भी सिस्टम के टूल्स बने होते हैं, फॉर्म होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल रखते हैं अपने पास में। ये लीडरशिप यही तो है कि उनके पास में एनी टाइम सारी चीजें, सारे हथियार उनके पास में अवेलेबल रहे। हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादारी की कसौटी पर खरा उतरते। ये हमेशा लोगों के साथ में ईमानदार रहते हैं, लोगों का हमेशा विश्वास तोड़ते नहीं, ये हमेशा विश्वास पे खरे उतरते हैं। वफादार होते हैं अपने सपनों, क्योंकि सपना बड़ा है और जिनके सपने बड़े होते हैं वो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, वो वफादारी नहीं छोड़ते। हमेशा कोर स्टेप का पालन करते हैं, हमेशा कोर स्टेप का पालन करते हैं और डाउनलाइन को सिखाते हैं कि बिजनेस में क्या क्या जरूरी पहलू है और उन सारी पहलुओं को अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं। कभी भी अपने डाउनलाइन के प्रति गलत बयानी नहीं करते, ये कभी भी अपने नीचे के लोगों के लिए गलत उद्देश्य नहीं रखते, गलत नियत नहीं रखते। इनके दिमाग में कभी भी अपने डाउनलाइन के प्रति गलत नियत आता नहीं है। ये हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन की तारीफ करते हैं, वे अपने इरादों पर अटल रहते हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि वे हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। उचित, जायज, कानूनी तौर पर जो भी सही है उन सारे कामों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं इतना जानता हूं कि एक जो खास लीडरशिप की क्वालिटी है ना, वो ये है कि उनमें बॉस कैटेगरी की क्वालिटी बिल्कुल नहीं। तो साथियों, आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट 5 बहुत जल्द आगे मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा और काफी कुछ अगर आप सीखते हैं इन वीडियो से, तो मैं चाहूंगा आप बिल्कुल कमेंट भी करिए कि आपको क्या चीजें सीखनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।